नेपाल आज अपनी पहचान के लिए तरस रहा है। यह पहचान कभी भगवान गोरक्षनाथ की कृपा से, बड़ा महाराज पृथ्वीनारायण शाहदेव जी की कृपा से, नेपाल के एकीकरण के माध्यम से आप सबको प्राप्त हुआ था। आज नेपाल को बांटा जा रहा है, हिंदू समाज को आपस में बांटा जा रहा है। कभी पूरे नेपाल को 22वीं और 24वीं को एक साथ जोड़ करके वर्तमान नेपाल को जिस महाराज पृथ्वीनारायण शाह ने एक सर्वप्रभु संपन्न स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित किया था, आज वह चीख चीख करके प्रत्येक हिंदू को इस बात के लिए चुनौती दे रहा है कि आखिर नेपाल ने, एक नेपाल ने, स्वतंत्र नेपाल ने दुनिया के किसी जाति, किसी मत, किसी पंथ, किसी मजहब, किसी संप्रदाय का बिगाड़ा क्या था कि आज नेपाल की इस हिंदू पहचान को समाप्त किया जा रहा है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग नेपाल में कहीं आते हैं, नेपाल के आम जन के प्रति, राज्य संस्था के प्रति उनके मन में जो आदर का भाव है, मैं देख रहा था। चाहे वह मैं भी पशुपति क्षेत्र में भगवान पशुपतिनाथ के इस परिसर में हम सब एकत्र हैं। हम लोग जब यहां पर आए थे, मैंने एक ही नारा सुना कि हमरो देश, हमरो देश, हमरो राजा, हमरो देश, प्राणों से प्यारा बंधो चाहे। मैं जब नवलपरासी में भगवान गोरक्षनाथ के मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में हिंदू सम्राट श्री 5 ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव जी को आमंत्रित करने के लिए गया था और वहां उपस्थित हुए थे। जितनी उपस्थिति आपकी यहां पर है, इससे दुगनी उपस्थिति वहां पर थी और तमाम चुनौतियों के बावजूद वहां पर महाराज विराज वहां पहुंचे थे। यही उत्साह, यही नारे वहां भी लग रहे थे। नेपाल के अंदर आज के दिन पर में भी, आज के दिन भी विपरीत परिस्थितियों में भी 95% लोग सनातन हिंदू धर्म और उससे निकले हुई उपासना विधि के अनुयायी हैं। उस सब के बावजूद नेपाल अपनी हिंदू पहचान को क्यों नहीं बना पा रहा है, यह हम सब के लिए एक प्रश्न बना हुआ है। आधुनिक लोकतंत्र की बात करने वालों से पूछा जाना चाहिए कि दुनिया का लोकतंत्र का संदेश देने वाला ब्रिटेन अपनी राज संस्था को बचाता है, जापान अपनी राज संस्था को बचाता है। अभी थाईलैंड में आपने देखा होगा, वो अपनी राज संस्था को बचाता है। स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, आखिर नेपाल 2.5 करोड़ से जुड़ा हुआ नेपाल, जिस नेपाल के राजा को सनातन हिंदू धर्म के राजा के रूप में मान्यता प्राप्त है, सनातन हिंदू धर्म के तीर्थों में, गर्भगृह में या तो हमारे आचार्य शंकराचार्य जा सकते हैं या फिर नेपाल नरेश को ही वहां पर जाने का अधिकार है। आखिर इससे नेपाल को क्यों, सम्मान से नेपाल को वंचित करने का षड्यंत्र क्यों हुआ है, यह प्रश्न हम सबके सामने है। और इसीलिए विराट हिंदू महासम्मेलन में महाराजा धीराज का इस कार्यक्रम में आगमन 10 वर्षों के बाद हुआ है। 10 वर्षों के बाद उनका आगमन विश्व हिंदू महासंघ के इस मंच के माध्यम से एक नए संदेश को पूरे नेपाल के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सनातन हिंदू धर्म में एक नया तेज, एक नया ओज पैदा करने में सक्षम होगा। इस विश्वास के साथ मैं महाराजा धीराज से इस विराट हिंदू सम्मेलन के माध्यम से इस बात का उससे आग्रह करूंगा कि वास्तव में वे नेपाल के एक राजनीतिक इकाई के राजा रहे होंगे।
लेकिन हिंदू सम्राट के रूप में दुनिया का प्रत्येक हिंदू उन्हें हिंदू सम्राट के रूप में मान्यता देता है, उन्हें सम्मानित करता है, और सम्मान नेपाल की इस राज संस्था ने उस सम्मान को बनाए रखा है, विपरीत परिस्थितियों में बना रखा है। हमारे भारत से आए हुए प्रतिनिधि श्री रघुनंदन शर्मा जी ने इस बात का उल्लेख किया भी कि भारत तमाम प्रकार के विदेशी आक्रांताओं को झेलता रहा, भारत तमाम प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को, हमलों को झेलता रहा, गुलामियों को झेलता रहा, लेकिन हिमालयी राष्ट्र नेपाल अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा। किसके कारण? शाह राजवंश के कारण। यह शाह राजवंश नेपाल की एकता का प्रतीक है, नेपाल की इंटीग्रिटी का प्रतीक है, नेपाल की एकता का प्रतीक है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि नेपाल को एक नेपाल, श्रेष्ठ नेपाल और एक समर्थ नेपाल के रूप में आगे बढ़ना है तो शाह राजवंश की इस परंपरा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना और उसके प्रति आदर के साथ साथ उस परंपरा को पुनर्जीवित करना, यह प्रत्येक हिंदू का दायित्व बनता है। और इस दायित्व के साथ हम सबको मिलकर के पूज्य धर्माचार्यों को जन जागरण के इस अभियान के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि यह पहचान का संकट है आपके सामने। सनातन हिंदू धर्म ने किसी कालखंड में किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी सेक्ट का कभी कोई विरोध नहीं किया, किसी प्रकार का अपकार नहीं किया। हमने तो कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। महाराज पृथ्वीनारायण शाह ने भी तो यही कहा था कि नेपाल में सभी जाति, सभी मत, सभी पंथ, सभी संप्रदायों का सम्मान होगा। हमने कब इस बात को कहा कि हम किसी अन्य मत और मजहब को यहां नहीं सम्मान देंगे? पूरे शाह राजवंश की परंपरा को आप देखिए, लेकिन आज सेकुलरिज्म के नाम पर क्या हो रहा है? हमारा सनातन हिंदू धर्म तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द ही एक विकृत मानसिकता का प्रतीक है। हमारा शास्त्र कहता है कि धर्मेण हीना पशु भी समाना, यानी धर्म से हीन मनुष्य पशु के समान है। और जो लोग धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग करते हैं उनकी मानसिकता का अनुमान आप लगा सकते हैं कि वे किस लोक में जी रहे हैं और किस प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करके आपको कहां पहुंचाना चाहते हैं। और इसीलिए एक बार पुनः हम आह्वान करेंगे, बहुत अपेक्षाएं हैं वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के इस सम्मेलन से। नेपाल में एक तड़प है, रेफरेंडम की मांग बार बार हो रही है नेपाल के अंदर कि आखिर क्यों नेपाल को उसकी पहचान से वंचित किया जा रहा है। कोई भी मिलता है, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति जो हम लोगों को मिलता है कहीं भी, कल मैं जब आ रहा था मुझे एयरपोर्ट पर तमाम दलों के लोग, अलग अलग लोग मिले, वर्तमान भी पूर्व भी सभी लोग मिले। पूछते थे आप कहां जा रहे हैं? मैंने कहा नेपाल काठमांडू में सम्मेलन में। क्या सम्मेलन है? मैंने कहा वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन का वहां पर सम्मेलन है। कहा आप लोग किस बात को करेंगे? हमने कहा हिंदू पहचान को बनाए रखने के लिए। नेपाल की 3 पहचान, हिंदू राज संस्था, हिंदू राष्ट्र की पहचान और हिंदू प्रजा। तो कहा कि ये तो होना ही चाहिए, यानी व्यक्तिगत रूप से कोई भी मिले, कोई भी इस बात को इनकार नहीं करता कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सामूहिक रूप से इस आवाज को उठाने की बात होती है, जब संसद में इस बात को रखने की आवाज होती है, सब मौन हो जाते हैं। ये मौन खतरनाक है। आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, नेपाल के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भगवान पशुपतिनाथ के संरक्षण में, भगवान गोरक्षनाथ के संरक्षण में, आदिशक्ति मां भवानी गुंजेश्वरी देवी के संरक्षण में नेपाल की प्रजा एक बार पुनः खड़ी होकर के अपनी सिंधु पहचान को बचाए रखने के लिए आगे बढ़ें। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि दुनिया का हिंदू आपके साथ में खड़ा होता हुआ दिखाई देगा।
जहां भी आवश्यकता पड़ेगी वो आपके सहयोग के लिए खड़ा होगा, क्योंकि हमने कभी किसी